हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति क्लास में। अगर आप जेपी यूनिवर्सिटी से हैं और आप बीएससी पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये जो है बीएससी पार्ट 1 के हैं और इसका पेपर बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है ये ग्रुप सी का है, ठीक है। और इसके पहले मैंने ग्रुप बी और ग्रुप ए का क्वेश्चन मैंने इसके पहले सॉल्व कराई हूँ और उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ग्रुप सी का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा और ये मैंने गेस करके रखी हूँ, गेस करके लेके आई हूँ। जो गेस क्वेश्चन है वो आइए देखते हैं कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है आइलर्स थ्योरम है। तो आइए देखते हैं इसका कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। सबसे पहले दिमाग में आ रही होगी कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है, किसको बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। ये दिमाग में आ रहा होगा कि होमोजेनियस फंक्शन है क्या, ठीक है। तो देखिए अगर x के पावर 4 है और x के पावर y के पावर में 4 है, ठीक है, और अगर y मान लीजिए कि x का xy है, ठीक है। तो देखिए ऊपर का जो आपको दिख रहा है पावर दिख रहा है वो भी सेम दिख रहा है और नीचे की पावर भी दिख रही है वो सेम दिख रहा है। x की पावर भी 1 है और नीचे y की पावर भी 1 है। और यहाँ पे जो दिख रहा है 4 जो है x के पावर 4 है तो यहाँ भी y के पावर 4 है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब ये भी दिमाग में आ रही होगी कि ये कितने डिग्री का है, क्योंकि यहाँ डिग्री आगे चल के आपको डिग्री मिलेगी n डिग्री, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितनी डिग्री का है, ठीक है। तो जब हम 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा ना। तो 3 डिग्री का ये जो होमोजीनियस फंक्शन है ये 3 डिग्री का है, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर होमोजीनियस फंक्शन आ रही होगी कि होमोजीनियस क्या है तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। और ये 3 डिग्री का है। तो ऐसे ही आप देखिए कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव आइलर्स थ्योरम को प्रूव कर रहा है। तो आइए करते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है, पहले इसके स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो स्टेटमेंट कहता है कि इफ u इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन इन द वेरिएबल x एंड y ऑफ डिग्री n, ठीक है। कह रहा है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y इक्वल टू एन यू, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन अगर 2 वेरिएबल का है जिसका डिग्री n है, ठीक है, इसका जो डिग्री है वो n है, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा और उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो दूसरा होगा उसके दूसरे में y से मल्टीप्लाई और उसके y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप x का पहले मल्टीप्लाई y, इसका क्या हुआ, इसका x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन और उसके बाद x से मल्टीप्लाई। यहाँ भी ऐसे सेम है, इसको y के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से y के रिस्पेक्ट में हम लोग को इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आते हैं कि इसके बाद क्या कह रहा है। अब हम लोग इसके प्रूफ पे चलते हैं कि इसका प्रूफ क्या कह रहा है। तो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब कह रहा है कि इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो डिग्री होगा वो पावर के मल्टीप्लाई में होगा और इक्वल होगा, ठीक है। पावर की क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा और इक्वल होगा। तो आइए चलते हैं इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ कहता है कि लेट यू इक्वल टू, प्रूफ करते हैं हम लोग, सॉरी कहता नहीं है, लेट यू मैंने रखा है कि लेट यू इक्वल टू एक्स के पावर n एफ ऑफ वाई बाई एक्स बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। माना मैंने कि u इक्वल टू क्या है, x के पावर n जो है, x के पावर n एफ ऑफ वाई बाई एक्स एक होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का। तो चलिए इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली, क्यों आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे मुझे भी दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए मैंने इसको 1 रखी हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 मान ली। अब चलिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करने के बाद डेल यू बाई डेल एक्स और इक्वल टू में मैंने इसको यहाँ पे डेल यू और x के पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स और इसके y में डेल्टा x, ठीक है। अब देखिए इसका करने के बाद अब देखिए डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये सेम नीचे आया है। और इसके बाद यहाँ देखिए
ये u v का डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते ही होंगे। u को जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो u को कांस्टेंट रखते हैं, फिर v का डिफ्रेंशिएशन, और जब v का कांस्टेंट रखते हैं, v को कांस्टेंट रखते हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी हुआ है। हम लोग यहाँ क्या किए, एफ ऑफ वाई बाई एक्स को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है, और इसका पहले हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम लोग x के पावर n को करते हैं, x के पावर n कोई भी संख्या रहती है, x के पावर n को करते हैं, तो जब x के पावर n होता है तो n जो होती है वो पहले उतर जाता है और x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ हुआ है। और इसके बाद फिर हम लोग दूसरे फंक्शन को करते हैं। तो दूसरे फंक्शन को मतलब x के पावर n को मैंने कांस्टेंट रखा और f ऑफ y बाई एक्स को मैंने डिफ्रेंशिएशन किया पार्शियली। तो देखिए f डैश y बाई एक्स को जब मैंने कर रही हूँ तो f ऑफ y बाई एक्स को की तो f डैश y बाई एक्स आ गया, और इक्वल टू मल्टीप्लाई में इसका जब हम लोग करेंगे y बाई एक्स का मल्टीप्लाई पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आता है, y जो है यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है आपको, y हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का जब हम लोग करेंगे तो क्या आता है, 1 बाई एक्स को करने के बाद माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ वही सेम चीज़ है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद कह रहा है कि डेल यू बाई डेल एक्स मैंने सेम रखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो x के पावर n है इसको मैंने यहाँ रखा और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, यह माइनस जो है यहाँ पे मैंने माइनस रख लिया और बाकी सेम चीज़ है। इसके बाद देखिए डेल यू बाई डेल एक्स फिर मैंने सेम रखा है और इसके बाद फिर मैं देखिए क्या करती हूँ। अब ये जो दिख रहा है आपका सेम है यहाँ तक, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या हुआ, x के पावर में 2 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको x के पावर में जब 2 है तो मैंने इसका x के पावर 2 है तो इसके पावर में जब x इसको ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर में -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी x के पावर में -n दिया है, तो जब ले जाएंगे तो x के पावर में n-2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ है। और f डैश y बाई एक्स और मल्टीप्लाई में y सेम यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, क्यों करते हैं, क्योंकि पार्शियली यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट में ही सिद्ध करना है कि x इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y और फिर डेल यू बाई डेल y इक्वल टू में एन यू हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसलिए मैंने n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए इसको क्या आया इसका। अब यहाँ पे बोथ साइड हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। जब n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ सेम चीज़ यहाँ दिख रहा है, जो x देखिए यहाँ पे x डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे x है, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको n और x के पावर में n ये क्यों आया, कैसे आया, n कैसे आया ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ x के पावर n, यहाँ पे देख रहे हैं x के पावर में 1 होता है और यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं n-1 है। और जब सेम यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो पावर जब ऐड हो गए तो +1 और -1 कट जाएंगे और फिर n बच जाएगा, और n जो यहाँ पे है यहाँ पे n बच गया, ठीक है। और f ऑफ y बाई एक्स और फिर माइनस में यहाँ पे जो सेम दिया है वो सेम मैंने यहाँ पे उतारा, इसको इक्वेशन मैंने 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, सेम चीज़ को फिर इसको जो समीकरण 1 था इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो क्या था, समीकरण 1 जो था u इक्वल टू x के पावर n f ऑफ y बाई एक्स था, यही था ना। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पार्शियली फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर y के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में देखिए क्या आता है, x के पावर n जो था वो उसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को y के रिस्पेक्ट में करना है। x के पावर में n जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब f ऑफ y बाई एक्स को करेंगे तो f डैश y बाई एक्स, और देखिए सब हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 बाई एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर x के पावर में n-1 और f डैश y बाई एक्स, ठीक है। x के पावर में n-1 कैसे आया, तो ये जो x है ये
ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और x के पावर में -1 हो जाएगा। अब फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड हम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर देखिए x के पावर में n-1 जो दिया था वही, और फिर यहाँ पे y आया और f डैश y/x, ठीक है। और फिर दोनों को इक्वेशन 2 और 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा, x के इक्वल टू x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, और इक्वल टू में आ जाएगा n इंटू दिया हुआ था, आया हुआ था हम लोग का ऑलरेडी n x के पावर में n और f ऑफ y बाई एक्स माइनस में x के पावर n-1 y f डैश y बाई एक्स। और ये जो सेकेंड इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन आया था वो ये आया था x के पावर में n-1 y और f ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 है, माइनस में हो और ये प्लस में है, सेम चीज़ें तो कट जाएंगे और फिर हमारा जो आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। और देखिए यहाँ पे n जो है वो हमारा ठीक है, लेकिन u कहाँ से आया, तो u इक्वल टू हम लोग पहले पढ़े हुए थे और दिया हुआ था u इक्वल टू x के पावर n और f ऑफ y बाई एक्स, तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे u रख दिया है। यही स्टेट एंड प्रूफ है, ठीक है, इसका आइलर्स थ्योरम का प्रूफ है। और आगे की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए, और इस कम से कम 1-2 फ्रेंड में अपनी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।